हेलो एवरीवन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो ये हमारा वीडियोस खास करके बिहार एपीओ और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैकेंसी जब भी आए तो बिल्कुल आप वैकेंसी के पीछे मत रुकिए, आप अपना प्रिपरेशन जो है ना कंटिन्यू करिए। जब तैयारी कंप्लीट रहेगा तो ऑटोमेटिक वैकेंसी आएगी, जब कभी भी आएगी, आना तो निश्चित है उसका। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी करोगे, तो पहले से अपने आप को मजबूत बनो और तैयारी करके रखो। ठीक है, वैकेंसी आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, हमारा तैयारी जो है मजबूत होना चाहिए। जिस समय आएगा हमारा एक सीट पक्का रहेगा, ऐसे सोच के चलो। ठीक है, तब जा कर के कुछ होगा, वरना तो समस्या ही समस्या है। ठीक है, वैकेंसी आ जाती है, बच्चे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। चलो ये सब बात की बातें हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। ठीक है, तो देखो अगर पुराना हमारा लेक्चर्स नहीं देखे हो ना तो वो जाके उसको देख लो, तब अच्छे से ही समझ में आएगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज जो है ना कौन किया था, ये याद रखना, यहाँ पे विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, चलो ये दो तरह की यहाँ पे चीज़ें डिवाइड हैं। पहला एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरह के होते हैं। ओपन में देखो क्या होता है, कोई ओपन में ये डक्टलेस होता है, मतलब कोई भी डक्ट वगैरह, डक्ट का मतलब पाइप, ऐसे सोच लो जिससे ब्लड बहता है। नसें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उसी नस से, वेन्स जिसको बोलते हैं, वेन और आर्टरीज, तो उससे ही तो खून हमारे ब्लड पूरे शरीर में जाता है। तो ये हम लोग तो अब तक यही जाने थे, उससे होके जाता है। तो जो नस होती है ना वो डक्ट कहलाती है। ठीक है, और वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। लेकिन कुछ ऐसे ब्लड होते हैं जो ओपनली फ्लो होते हैं, जिसको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे स्पीड और प्रेशर जो है ना कैसा होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। क्यों? अब तुम सोचो, कोई पाइप है, अब पाइप में ना स्पीड कम और ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ओपनली अगर फ्लो कर रहा है, तुम गांव में देखोगे या जैसे खेतों में पानी चलाते हैं लोग, तो खेतों में पानी चलाते हैं तो मान लो ये है खेत, पानी है, यहाँ पे कौन सा पानी भर रहा है। अब देखो मान लो पानी भर रहा है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा। लेकिन वही अगर ट्यूबवेल से हम इसको लेके जाते हैं पाइप से, तो यहाँ पे प्रेशर डालेगा वो। ठीक है, और गलती से यहाँ दब गया तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यही रीज़न है कि पहले डक्टलेस होता है, यहाँ पे ओपन में कोई डक्ट वगैरह नहीं होता है, कोई जो है नसें नहीं होती हैं, वेंस नहीं होता है। तो इसके वजह से स्पीड और प्रेशर भी कम होता है, और ये इस ऑर्गन के सीधे संपर्क में होता है, ये बिल्कुल याद रखना। इस वाले में जो ये डक्ट होता है, स्पीड ये ज़्यादा होता है, और ये ना किस रूप में आता है, वेन और आर्टरीज के फॉर्म में, जो ना ये डक्ट है इसके फॉर्म में ये रहता है, ये बिल्कुल याद रखना। देखो यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है ना, कॉकरोच का एग्जांपल है, सफ़ेद ब्लड होता है। इसका एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये याद रखना। आर्टरीज ये जिसे धमनी कहते हो, और वेन जिसे सीरा कहते हो, इसमें ये पाया जाता है। अब एक चीज़ और तुमको बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि जो आर्टरीज है ना, ठीक है, आर्टरीज में जो कैरी करता है वो प्योर ब्लड लेके जाता है। प्योर ब्लड बोले तो ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हो। और जो वेन्स होता है ना वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, इसको बोलते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जो CO2 कैरी करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, ये भी याद रखना यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ हार्ट के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो हार्ट क्या है, हार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना हृदय जिसको बोलते हो, ठीक है, ये क्या है, हृदय है। अब हृदय में अगर हम बात करें तो ये जो हृदय है ना, इसकी स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है। कार्डियोलॉजी का मतलब देखो, यहाँ पे जो कार्डियो वर्ड है ना, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, टू स्टडी अबाउट हार्ट इन नोन एज कार्डियोलॉजी। अच्छा, इसका डॉक्टर क्या कहलाता है, इसका डॉक्टर जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखो ये ना कभी थकता नहीं, हमारा जो हार्ट होता है जीवन पर्यंत बिना रुके कार्य करता है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है, और ये लोकेशन इसका कहाँ है, तो इसका लोकेशन थोरासिस कैविटी है,
वक्ष गुहा जिसे जो लेफ्ट साइड में वहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कभी हमारा दिल आराम करता है क्या? बिल्कुल आराम करता है। दो हार्ट बीट्स के बीच की जो गैपिंग होती है ना उसमें, यानी हृदय दो धड़कनों के मध्य, बिटवीन टू हार्ट बीट में ही आराम करता है। ठीक है, और क्या बातें हैं? हार्ट बीट धड़कता है, यानी हार्ट बीट होता है 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट बीट की जो साउंड होती है वो लब और डब की साउंड होती है। वहीं अगर एक अस्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसका साउंड मर मर या मुरमुर कहती है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। हार्ट बीट की जो मेजरिंग डिवाइस है वो स्टेथोस्कोप है। अगर हम बात करें चैम्बर की, तो चैम्बर ऑफ हार्ट कौन कौन से हैं? एक तो 2 चैम्बर मान लो, 3 चैम्बर मान लो और 4 चैम्बर मान लो। 2 चैम्बर जो चीज़ें पाई जाती है वो मछलियों में है, लेकिन व्हेल को छोड़ करके। क्यों? व्हेल जो है मैमल्स ग्रुप में आते हैं और उसके पास 4 चैम्बर होते हैं। इसमें केवल प्योर और इम्प्योर ब्लड में अंतर नहीं होता, याद रखना। जो 3 चैम्बर्स होती है ये उभयचर एम्फीबियंस, एम्फीबियन उसे कहते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल्स होता है। एक्सेप्शन इसका क्रोकोडाइल है, क्योंकि क्रोकोडाइल मैमल्स ग्रुप में आता है, ये 4 चैम्बर होता है। चलो, ये मैमल्स ग्रुप 4 चैम्बर वाले पक्षियों में आ जाते हैं। स्तनधारियों में जो ह्यूमन होता है वो, उनमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, चलो, ये हमारे पास हार्ट का पूरा डायग्राम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार हम इसको डिटेल में हम देखते हैं। पहली बात देखो, ये जो हार्ट है ना, हार्ट का ये जब कभी भी हम स्टडी करते हैं हार्ट की, तो एक चीज़ ध्यान से देखना। एक तो किसी भी हार्ट की बात छोड़ दो, किसी भी ऑर्गन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो हम उसका जो है इनर हिस्सा पढ़े, इंटरनल हिस्सा, दूसरा आउटर हिस्सा पढ़ लें। तो जब इनर हिस्सा को हम पढ़ते हैं ना, उसको बोलते एनाटॉमी। ठीक है, और जब बाहरी वाले हिस्से को पढ़ते हैं ना, उसको बोलते फिजियोलॉजी। तो ये 2 पार्ट्स हमको समझना है। तो अभी जो हम ये फिगर बनाए हैं, ये हम हार्ट का एनाटॉमी वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, और उसमें पूरा एक एक देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट हैं। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, इसको एक एक ध्यान से समझते चलना है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, टोटल 4 चैम्बर हैं। एक चैम्बर ये है, देखो पहला चैम्बर हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और ये फोर्थ चैम्बर है। ठीक है, अभी 4 चैम्बर है। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग बोलते हैं ऑरिकल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेफ्ट ऑरिकल है, यानी कि तुम्हारे तरफ से अगर होगा तो वो क्या होगा? दाहिना होगा। ठीक है, और इसके हिसाब से देखोगे तो ये बायां, तुम्हारे तरफ से जो दाहिना होगा हार्ट का बायां होगा, बस इतना समझना। इसको हिंदी में बायां आलिंद बोलते हो। अब इधर देखो, राइट ऑरिकल है, दायां आलिंद, ऑरिकल को आलिंद, इसे एट्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप समझे। चलो, नीचे वाले जो 2 है ना, इसको बोलते हो वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, और इधर जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि बायां निलय। ठीक है, ये दोनों कवर हो गया। उसके बाद देखो, यहाँ से 2 पाइप निकले हुए हैं, इस वाले को सुपीरियर वेना कावा बोलते हो, इस वाले को इंफीरियर वेना कावा बोलते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 बॉल्ब हैं। देखो, एक बॉल्ब यहाँ पे, एक बॉल्ब यहाँ पे है। तो इस वाले बॉल्ब को हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड बॉल्ब। ठीक है, इस वाले बॉल्ब को बोलेंगे डाई कस्पिड बॉल्ब। एक और चीज़, ये वाला जो देख रहे हो, ये पाइप यहाँ पे चैम्बर से निकल करके लंग्स के पास जा रहा है, तो ये वाली पाइप को पल्मनरी आर्टरीज कहेंगे। इस वाली जो ये वाले से ऑरिकल से कनेक्ट हो रहा है, लेफ्ट वाले से, उसको पल्मनरी वेन कहेंगे। और यहाँ पे जो मोटा पाइप है, इसको एरोटा बोलेंगे। इतनी सारे पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आओगा। अब हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है इसमें। देखो, यहाँ से ब्लड एंट्री हुआ, तो जो ब्लड एंट्री होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। क्यों? CO2 कैरी करता है। जब ये पूरा भर जाएगा, ट्राइकस्पिड बॉल्ब से होते हुए यहाँ पे आएगा इस चैम्बर में, फिर पल्मनरी आर्टरीज से ये लंग्स में जाएगा। तो एक क्वेश्चन जनरली क्या होता है, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट इन केस ऑफ पल्मनरी आर्टरीज विच आर कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि CO2
ऐसे ब्लड जिसको कैरी कर रहा है CO2 जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको ये क्या करेगा, लंग्स जो है ना, लंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वेली होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके CO2 को बाहर करके यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड को भेज देगी इस वाले चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट आर्टिकल में। फिर ये जो है डाइकस्पिल वॉल्व से होते हुए इस वाले चैम्बर में आएगा, फिर एरोटा से होते हुए पूरी ब्लड ऑर्गन्स बॉडी में पूरा फैल जाएगा। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, पल्मोनरी वेन ऑलवेज carried out deoxygenated blood, but in case of connected when left auricle to the lungs which carry oxygenated blood। ओके, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहेगा, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, जबकि वेन सारे के सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चीज़ें यहाँ पे आई होप समझ में होगा। अब देखो यहाँ पे आर्टरीज़ को समझ लेते हैं। आर्टरीज़ देखो हृदय से रक्त को बाहर करती है, वो प्योर ब्लड को लेके जाती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और समझो, पल्मोनरी वेन के केस में लिखा हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरीज़, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज जो है क्या करती है, CO2 वाले ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, ये कैसे कलर के होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं। इसमें वॉल्व पाए जाते हैं क्योंकि वापस ये ब्लड नहीं जा सकता हार्ट के पास। ठीक है, इसलिए वॉल्व। दूसरा जो वेन्स होता है, सीरा होता है, ये वैगनी और गहरा नीला होता है, ये भी याद रखना। दूसरी बात ये आपस में जो है ना कह रहा है कि जो है यहाँ से ब्लड इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है, कौन कह रहे, पल्मोनरी वेन जो है ना ये ऑक्सीनेटेड, जबकि सारे वेन्स जो है ना इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीनेटेड यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हार्ट बीट की। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो एक तो सिस्टोल होता है, दूसरा डिस्टोल होता है। सिस्टोल और डिस्टोल टोटल जो होता है ना 0.8 सेकेंड लगता है, सिस्टोल 0.5 सेकेंड, डिस्टोल 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोल का मतलब संकुचन। रक्त का हृदय से बाहर जाना तो सिस्टोल होता है, और जब अंदर आएगा तो डिस्टोल होगा, यानी कि शिथिलन होगा। याद रखना, ये तो मैं पहले बताया, सामान्य जो व्यक्ति है उसका जो हृदय है 72 बार पर मिनट धड़कता है। जो एम्ब्रियो स्टेज में जब बच्चा रहता है उसको 160 to 180 पर मिनट, वृद्धावस्था केस में 60 पर मिनट, और 100 पर मिनट चाइल्ड में भी ये चीज़ ऐसा होता है। अब देखो एक चीज़ समझ लेना, ऐसे नोड या सिस्टोल ऑरिकल नोड क्या होता है, ये जो हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट को बनाती है, और नहीं बनाएगी तो फिर इंसान का डेथ हो जाएगा। ये एक ऐसा ऊतक का समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है जहाँ पे हार्ट बीट को बनाती है। ऐसे नोड खराब होने पे पेसमेकर लगाया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल ऐसे नोड कहते हैं, और तब जाके इंसान सही भी हो सकता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ये एक अचानक हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। इसका मुख्य कारण क्या है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वसा खाने की वजह से जो है बढ़ जाता है, हार्ट को ब्लड पहुंचाने में दिक्कत आ जाती है, तो कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, इसे कोरोनरी डिजीज़ भी कहते हैं। देखो कई बार हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी वसा वगैरह खाते हैं, हड्डियों में ऐसे जम जाता है, जमने की वजह से जो है ये प्रेशर उसका बढ़ जाता है, इसी को ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कहते हैं। ब्लड प्रेशर्स का देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना 120 mmHg और 80 mmHg। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो mm है ना वो प्रेशर का यूनिट है, Hg मेटल है, तो पूछा जाता है कि इसमें जो है BP वाले मशीन में जो है कैसे मेजर किया जाता है, कितना Hg होते, कौन सा मेटल होता है। अच्छा, ये जिससे मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखना। तो 120 से अगर ज़्यादा रहता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। 80 mmHg से किसी की BP कम है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।